छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक टूटी-फूटी झोपड़ी। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हर साल वो मेहनत करता, पर फसल कभी सूखे से खराब हो जाती, कभी बारिश से। रामू आसमान की ओर देखते हुए कहता है, हे भगवान, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर मेरे घर में खुशहाली कब आएगी? रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, रामू, चिंता मत करो। भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। रामू अपनी पत्नी की बात सुनकर वो अपना खेत चला जाता है काम करने के लिए। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। रामू ने मिट्टी खोदी और देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। अरे, ये क्या है? उसने घड़ा बाहर निकाला और खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू उस घड़े को लेकर दौड़ते हुए घर की ओर भागा और अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा। रामू उस घड़ा को अपने घर ले आता है। रामू अपनी पत्नी से बोलता है, सीता, देखो, भगवान ने हमारी बात सुन ली। देखो, मुझे काम करते समय सोने का घड़ा मिला है। सीता हैरान होकर बोलते हैं, इतना सारा धन, अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। रात को रामू सो नहीं पाया। वो बार बार सोने के सिक्कों को देख रहा था। उसके मन में लालच भी आने लगा। रामू सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अगर मैं इस धन को किसी को ना बताऊं, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। तभी सीता बोली, रामू, याद रखना, धन से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। वो अपनी पत्नी की बात सुनकर अगले दिन रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। वो घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गया। रामू ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मुझे खेत में ये खजाना मिला है। मैं इसे अकेले नहीं रखना चाहता। मुखिया जी मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम बहुत ईमानदार हो। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि उस धन से गांव में कुआं बनाया जाएगा, बच्चों के लिए छोटा स्कूल बनेगा और रामू के लिए एक नया घर। रामू की ईमानदारी से पूरा गांव खुश हो गया। मुखिया जी रामू से बोलता है, रामू, आज से तुम सिर्फ गरीब किसान नहीं, बल्कि इस गांव की इज्जत हो। मुखिया की बात सुनकर रामू मुस्कुराया। इस तरह ही ईमानदारी और अच्छा दिल ही इंसान की असली दौलत है। इस प्रकार रामू की ईमानदारी से गांव में बच्चों के लिए नए स्कूल और कुआं, साथ ही रामू और उसकी पत्नी के लिए एक नए घर बनाया गया। इस तरह गांव में सभी लोग खुश रहने लगे।